प्यारे बच्चों, आज हम लोग बीटेक कॉलेज का मैथ्स पढ़ रहे हैं और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। लिमिट्स आर आउटर लिमिट 0 to 1, इंटीरियर लिमिट x स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स एक्स वाई डी एक्स डी वाई एंड हेंस इवेल्यूएट द सेम। बड़ा इजी क्वेश्चन होता है ये। तो इसमें ना हम लोग ये चेक करेंगे कैसे चेंज करें इसको। यहाँ पे जो वैल्यूज है ना बेटा, वो ये जो इंटीरियर लिमिट्स हैं वो एक्स स्क्वायर टू मतलब एक्स में है ये। अगर ये एक्स में है ना तो ये वाई की लिमिट होती है, अगर ये वाई में होती है देन एक्स की लिमिट होती है। तो लेट आई इज द इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्र टू माइनस एक्स एक्स वाई एंड ये जो लिमिट है ये एक्स में है तो ये वाई की लिमिट है डी वाई डी एक्स। ये इसका ठीक प्रोसेस है। हेयर वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हैं बेटा, तो लिमिट्स आर y इक्वल टू एक्स स्क्र टू y इक्वल टू 2 माइनस एक्स एंड x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। ये x की लिमिट्स हैं, ये y की लिमिट्स हैं। इसके लिए मैं ना थोड़ा सा इजी प्रोसेस लिखता हूँ, माइनस एक्स कन्वर्ट टू प्लस एक्स, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये मैंने इसको एक लाइन को फॉर्म कर दिया, राइट साइड में वेरिएबल्स ले आऊँ और जब भी वेरिएबल्स लाते हैं हम लोग डायग्राम कनेक्ट करेंगे। ये x है, y है, x को 0 पुट करता हूँ y2 आ जाना है, y को 0 पुट करता हूँ x2 आ जाना है। और यहाँ पे ये पैराबोला बेटा, y वाला पैराबोला पॉजिटिव y एक्सिस है तो ये हम लोगों ने पॉजिटिव y वाला पैराबोला फॉर्म कर दिया। और ये y एक्सिस है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बेटा। उसके बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है बेटा। ये देखो, ये x की वैल्यू 2 है, ये यहाँ पे x की वैल्यू 2, यहाँ पे y की वैल्यू 2। दोनों को ज्वाइन करके ये मैं लाइन फॉर्म कर देता हूँ और इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। दिस लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 2। बेटा यहाँ पे ना हम लोग जो गिवन लिमिट्स है ना उसका यूज कर रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे y जो है एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे y लाइन तक है, लाइन में जो y की वैल्यू है 2 माइनस एक्स है, क्योंकि y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2 माइनस एक्स आएगा। इसको चेंज करेंगे हम लोग क्योंकि चेंज द ऑर्डर है। ये मैंने यहाँ पे एरो का साइन लगाया ताकि मैं चेंज कर पाऊँ। डायग्राम को देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपने अपनी लाइन फॉर्म कर देनी है एक्स एंड वाई पे 2, इसको एक्सटेंड कर देना, वही वाले प्रीवियस वाले जो हमारा डायग्राम उसको हम लोग फॉर्म कर रहे हैं। इट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 और ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है। अब हमारा जो शेडेड पार्ट है बेटा वो इस वाले एरिया में था, तो यहाँ पे 2 पार्टीशंस कर रहा हूँ मैं। ये 90-90 फॉर्म कर देना। ये जो मेरा स्ट्रिप बनाई है वर्टिकल स्ट्रिप है, इस पार्टीशन में मैं हॉरिजॉन्टल क्योंकि चेंज कर रहा हूँ तो मेरे को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप फॉर्म करने पड़ेंगे। ये मैंने फर्स्ट वाले में देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाई है, सेकंड वाले पार्ट में। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो बेटा एक्स के लॉन्ग है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से खाता है, एक्स की वैल्यू 0 है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू किस पे है, पैराबोला पे। अगर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो स्क्वायर कन्वर्ट टू रूट, तो एक्स इक्वल टू रूट वाई। ऐसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्स फाइंड आउट कर लें 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई। ये मैंने मेंशन कर दिया है। अच्छा, ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक रीच कर थी बाई की, 0 से लेकर 2 तक। और ये लाइन है जो पैराबोला और ये लाइन है बेटा, अगर x की वैल्यू है ना, मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो पॉइंट आ रहा है 1 1, तो 0 to 1 तक यहाँ पे रीच करा है। अब मैं इसको ना डायग्राम को वापस इंटीरियर में लिख रहा हूँ। सो वैल्यू ऑफ i इक्वल टू 0 to 1। ये देखो फर्स्ट वाले में लिमिट्स 0 to 1 तक है y की लिमिट, और x की लिमिट बेटा 0 से लेकर रूट वाई, 0 से लेकर रूट वाई और एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ऐसे सेकंड पार्ट में देखते हैं, इसमें कहाँ से कहाँ तक है बेटा, y की लिमिट है बेटा 1 से लेकर 2 तक और x की लिमिट 0 से लेकर 2 माइनस वाई और एक्स वाई और डी एक्स डी वाई। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब देखिए इंटीग्रेशन बहुत इजीली करेंगे हम लोग, आराम से करते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। लिमिट 0 to 1 है, y को आप टच नहीं करेंगे क्योंकि जो लिमिट है ना वो y में है तो x का इंटीग्रेशन करना है, तो x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। अपॉन में 2 को मैं आउटसाइड लिख देता हूँ ताकि इंटरप्ट ना करे। लिमिट्स अप्लाई करता हूँ 0 to रूट वाई और y पहले से है और dy बेटा सेम वहाँ पे 1 to 2 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाना है। लिमिट्स बेटा 0 से लेकर 2 माइनस वाई तक और ये y dy हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब तो बस इंटीग्रेशन करते जाएंगे। ये देखो मैंने 1/2 का आउटसाइड निकाल देना है, 0 to 1 है। अब मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ x की जगह, तो रूट वाई का स्क्वायर,
ये देखो रूट वाई का स्क्वायर, माइनस में लोअर लिमिट पुट करते हैं 0 का स्क्वायर, क्योंकि अपर माइनस लोअर कर रहे हैं, बाहर वाई है डी वाई। ऐसे ही सेम यहाँ पे 1 to 2, और ये 1/2 कॉन्स्टेंट को आउटसाइड फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं, लिख लेता हूँ अपर लिमिट का स्क्वायर तो 2 माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस में 0 का स्क्वायर क्योंकि अपर माइनस लोअर होता है, और ये बाहर वाई है डी वाई। बेटा दोबारा से चेक करते हैं हम लोग क्या हो रहा है, 1/2 0 to 1 रूट वाई का स्क्वायर है तो वाई आ गया, और एक वाई है बाहर है। अभी मल्टीप्लाई करूंगा मैंने जानबूझ के छोड़ा है 1 to 2 क्योंकि सारे स्टेप इकट्ठे हो जाते, नहीं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab 4y, और 0 का स्क्वायर 0 को हटा दिया मैंने, वाई डी वाई। अब बस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल इंटीन बच गया हमारा, 1/2 बाहर है 0 to 1 और वाई स्क्वायर डी वाई। सेम यहाँ पे 1/2 1 to 2 मल्टीप्लाई करता हूँ वाई के साथ, 4y प्लस में वाई क्यूब माइनस में 4y स्क्वायर डी वाई। अब देखो इसका आराम आराम से इंटीन स्टार्ट करते हैं कि हो क्या रहा है भाई। 1/2 देखो आउटसाइड है, बेटा y की पावर 2 का इंटीन कैसे करते हैं, y की पावर 3 अपॉन में 3 को मैं आउटसाइड लिखता हूँ ताकि इंटरप्ट ना कर पाए, 0 to 1। सेम यहाँ पे 1/2 1 से लेके 2, और इंटीन कर रहा हूँ मैं, इंटीन कर रहा हूँ सॉरी, मैंने लिमिट्स अप्लाई कर दी थी, ये देखो मैंने 4 आउटसाइड है, y का जो इंटीन होता है वाई स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट से बेटा 1 to 2 प्लस वाई 3 का है वाई 4 अपॉन 4, लिमिट्स पुट करता हूँ 1 to 2 माइनस 4 आउटसाइड वाई स्क्वायर का वाई 3 अपॉन 3, लिमिट्स में बेटा 1 to 2। बस अब सॉल्व करेंगे इसको, बेटा 1/2 आउटसाइड, और इस पे हम लोग 1/3 कॉपी करेंगे। 1 का क्यूब होता है 1, 0 का क्यूब बेटा 0। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, 1/2 आउटसाइड, 4/2 2, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 1/4 इट इज 2 पर 4 इज 16 माइनस 1 पर 4 इज 1, माइनस 4/3, 2 क्यूब इज 8 माइनस 1। अब सॉल्व करते हैं इसको, बेटा 1/3 इंटू 1/2 1/6 हो गया, 1/2 आउटसाइड, देखो 3 2 6 हो गया, ये 15/4 आ गया, ये माइनस 4/3 इंटू में 7 7 4 28 में नेक्स्ट टाइम में लिख दूंगा। अब बस सॉल्व करता हूँ, 1/6 1/2 एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम लेते हैं बेटा, एलसीएम कितना आ गया, 4 3 12, 12 आ गया हमारा एलसीएम, और 12 6 आ गया 72, एंड 15 3 45 माइनस 28 4 112। सॉल्व करते हैं भाई, 1/6 आउटसाइड 1/2 ये रहा बेटा, ये आ गया हमारा सॉल्व होके 72 प्लस 45 117 माइनस 112 डिवाइड बाई 12। बस अब तो लास्ट लाइन लिखूंगा मैं, 1/6 प्लस 5 एंड अपॉन 24, एलसीएम लेता हूँ बेटा, 24 इज एलसीएम, 6 4 प्लस 5 9/24, एंड सॉल्व करके 3 3 3 8, ये आंसर आ गया हमारा। बेटा आराम से देखना है इसको, अच्छा क्वेश्चन है बहुत।